भारत का मुस्लिम समाज है उसका सिस्टम कैसा है। देखिए, मुस्लिम सिस्टम में जो उनका लीगल सिस्टम है उसको बोलते हैं शरीयत। और अगर आपसे कोई पूछे शरीयत का मतलब क्या, तो शरीयत का मतलब है दैवीय विधि या ईश्वरीय विधि, यानी कि डिवाइन लॉ। कानून के बहुत सारे प्रकारों में से एक प्रकार है डिवाइन लॉ, यानी जो कानून ईश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया उसको बोलते हैं डिवाइन लॉ। तो हर धर्म के लोग मानते हैं कि ईश्वर ने कानून बनाए हैं, तो हर धर्म के ईश्वरीय कानून भी भिन्न भिन्न होते हैं जैसे उनके धर्म में माना जाता है। तो शरीयत का मतलब हो गया डिवाइन लॉ। और अगर ध्यान से देखें कि शरीयत क्या है, दरअसल शरीयत कैसे बनता है, तो शरीयत में मुख्य रूप से 4 लीगल सोर्सेस शामिल होते हैं। सबसे पहले तो जो कुरान है, आपको पता है कि कुरान की रचना मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से हुई। मोहम्मद पैगंबर को जो रमजान का समय होता है उसके आसपास रिविलेशन हुआ। रिविलेशन का मतलब ईश्वर ने ज्ञान मोहम्मद पैगंबर को दिया, और जब वो ज्ञान मिला तो उन्होंने एक फरिश्ते की मदद से, गैब्रियल या जिब्राइल की मदद से अगले कई वर्षों में कुरान को पूरा लिखा। लगभग 23 वर्ष उनको लगे कुरान को पूरा लिखने में। तो 40 की उम्र में उनको ज्ञान मिला, 63 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। तो 40 से 63 के पीछे 23 साल में लगातार कुरान की रचना में वो एक्टिव रहे। तो कुरान में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो कानून जैसे हैं, जैसे उसमें बताया कि ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो सारे प्रसंग इस्लाम में, शरीयत में सबसे पवित्र कानून माने जाते हैं, क्योंकि वो खुद मोहम्मद पैगंबर ने उस हिस्से में लिखे हैं जो उनको ईश्वर से प्राप्त हुआ। ऐसी धारणा इस्लाम में है। कुरान के बाद जो दूसरी चीज है उसको कुछ लोग हदीस कहते हैं, कुछ लोग हदीस कहते हैं, क्योंकि भारत में उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको नेट पे या किताबों में हदीस मिलेगा लिखा हुआ। हदीस कहने का रिवाज इसको है। हदीस का मतलब होता है कि जिसका संबंध मोहम्मद पैगंबर के साथ है। तो पैगंबर ने खुद जो अपनी तरफ से बातें कही, एक तो वो हिस्सा, उसको बोलते हैं सुन्ना। तो जो चीज कुरान में लिखी हो तो फाइनल है ही। कुरान में जो नहीं लिखा उस मामले में यदि किसी विषय पर मोहम्मद पैगंबर ने अपनी ओर से कोई बात कही, उसको बोलते हैं सुन्ना या सुन्नत, कई लोग बोल देते हैं। उसका बहुत प्रभाव है। उसके अलावा जो मोहम्मद पैगंबर ने अपने जीवन में कार्य किए, डीड्स की, जो कार्य किए, कृत्य किए, और उनके आसपास के लोगों ने उनको देखा, उनको रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्डिंग्स हैं, यानी लिखे हुए साक्ष्य हैं। तो यदि किसी खास सिचुएशन में मोहम्मद पैगंबर ने कोई कदम उठाया तो ऐसा माना जाता है कि वो कदम नैतिक रूप से, ईश्वरीय रूप से, विधिक रूप से सबसे अच्छा कदम है। तो उसको भी इस्लामिक विधि का हिस्सा मानते हैं। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितनी सिचुएशंस हो सकती हैं वो सारी की सारी सिचुएशंस कुरान और हदीस में लिखी ही हो। तो ऐसे मामलों में क्या किया? ऐसे मामलों में इस्लामिक विधि में एक शब्द चलता है कियास। कियास आपको पता है, जैसे कयास लगाना होता है ना, अनुमान करना, इन्फ्रेंस निकालना। तो कियास का मतलब ये होता है कि जिन मामलों में कुरान और हदीस में सीधे सीधे कुछ चीज मेंशन नहीं है, उन मामलों में कुछ स्कॉलर्स क्या करेंगे, जो जज होंगे, जूरिस्ट होंगे, वो क्या करेंगे, कुरान और हदीस में लिखी हुई बातों के आधार पर अनुमान करेंगे कि यदि कुरान या हदीस में वो बात लिखी होती तो किस रूप में लिखी होती। उस अनुमान के आधार पर फैसला होगा, उसे विधि मान लेंगे, कानून मान लेंगे। और जहां कियास भी उस तरह से काम न करे, चौथा और अंतिम सोर्स जो है उसको बोलते हैं इज्मा। इज्मा का मतलब होता है कि जो जूरिस्ट लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, लीगल स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, शरीयत के, किसी नए मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर इन जगहों से कोई रोशनी नहीं मिल पा रही है, वो सब बैठेंगे, बात करेंगे। और यदि किसी मुद्दे पर उनकी सर्वसम्मति बन जाती है या ज्यादा सम्मति बनती है, तो उनकी सम्मति से, कंसेंसस से जो चीज मान ली जाएगी उसको भी इस्लामिक विधि का हिस्सा, शरीयत का हिस्सा मान लिया जाएगा। तो जब भी कोई आपसे कहे कि शरीयत क्या है, तो शरीयत का मतलब वह विधि जो 4 सोर्सेस पे आधारित है। इसमें सबसे बुनियादी सोर्स है कुरान खुद, नंबर 2 पे है हदीस, यानी मोहम्मद पैगंबर के कथन और उनके कृत्य, ठीक। नंबर 3 पर है कियास, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग कुरान और हदीस के आधार पर। और नंबर 4, जिस मुद्दे पर ये सब चीजें स्पष्ट संकेत न कर पाए, उस मुद्दे पर जो लीगल स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, उन सब की समग्र राय क्या है, सहमति क्या है, उसको बोलते हैं इज्मा। अब इन चारों के संग्रहण से चीजें इकट्ठी होती रहती है, उनको बोलते हैं शरीयत। लेकिन शरीयत ऐसा नहीं है कि एक ही है। आपको पता है कि इस्लाम में 2 समुदाय बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। उनमें से एक का नाम है सुन्नी और एक का नाम है शिया। ये क्यों अलग हुए, इस इतिहास में विस्तार में नहीं जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब मोहम्मद पैगंबर का इंतकाल हुआ तो उसके बाद ये सवाल उठा इस्लाम में कि अब उनका सक्सेशन, यानी कि जो पद है उनका, जो इस्लाम में सर्वोच्च होने का पद है,
इस पद का जो अंतरण है, स्थानांतरण है, वो किस बेस पर होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि ये पद मोहम्मद पैगंबर के परिवार में ही किसी को मिलना चाहिए, और कुछ का मानना था कि नहीं, ये पद परिवार के व्यक्ति को देने के बजाय जो इस्लाम के उस समय के प्रभुत्व वाले लोग थे वो लोग मिलकर डिसाइड करें और उस व्यक्ति को इस पद पर बिठाएं जो व्यक्ति उस पद के लिए सबसे अधिक योग्य हो, बेशक वो उनके परिवार का हो, बेशक ना हो। जिन लोगों ने कहा कि परिवार से होना चाहिए वो शिया कहलाए, और जिन लोगों ने परिवार के सिद्धांत को नकार दिया वो सुन्नी कहलाए। फिलहाल स्थिति यह है कि दुनिया भर में जो कुल मुसलमान हैं, अगर उनकी संख्या हम मान लें कि 160-70 करोड़ के आसपास अगर संख्या मान लें दुनिया भर में मुसलमानों की, उनमें से मुश्किल से 25 करोड़ होंगे शिया और बाकी सारे के सारे होंगे सुन्नी। यानी सुन्नियों की आबादी मुसलमानों में 85 से 90% के आसपास है, ऐसी मान्यता है। और ईरान जैसे एक दो देशों को छोड़ दें, ईरान है जो शिया बहुल देश है, बाकी जितने भी मुस्लिम देश हैं लगभग सारे के सारे सुन्नी बहुल हैं। भारत भी सुन्नी बहुल समाज है, पाकिस्तान भी सुन्नी बहुल देश है। तो ये इसमें सिस्टम है। शरीयत की व्याख्या सुन्नी लोगों ने अलग तरीके से की और शरीयत की ही व्याख्या शिया लोगों ने अलग तरीके से की, इसका ये पक्ष भी है। सुन्नी संप्रदाय थोड़ा सा कठोर है, शिया संप्रदाय थोड़ा सा लिबरल है, जिसका एक उदाहरण ये है कि 3 तलाक का जो सिस्टम है शिया लोग स्वीकार नहीं करते हैं। 3 तलाक का सिस्टम केवल सुन्नी लोग स्वीकार करते हैं, पर क्योंकि सुन्नी लोग बहुसंख्या में हैं, इसलिए कुल मिला के मैसेज यही जाता है कि 3 तलाक का सिस्टम मुसलमान लोग मानते हैं। जो सुन्नी संप्रदाय है, इस संप्रदाय के अंतर्गत भी 4 धाराएं बनी, पर उसमें से हमें केवल एक धारा के बारे में जानना है, उसका नाम है हनफी धारा। क्योंकि भारत में जो सुन्नी लॉ चलता है, मतलब शरीयत लॉ चलता है सुन्नियों पर, वो चलता है हनफी धारा का लॉ। बाकी जो कानून है, एक मालिकी धारा है, एक और भी धाराएं हैं। इसी तरह से शिया है, उन शियाओं की भी कई धाराएं बनी, 3 प्रमुख धाराएं बनी, जिनमें से हमारे देश में जिस धारा से विशेष मतलब है वो इमामी संप्रदाय या इमामी संप्रदाय उसको बोलते हैं, ये है। तो जब हम कहेंगे भारत में शरीयत के लॉ का मतलब, इसका मतलब होता है भारत में सुन्नी संप्रदाय का हनफी संप्रदाय कानून की जो व्याख्या करता है भारत में वो लागू होती है। और औरंगजेब ने जो व्याख्याएं लिखवाई थी अपनी पुस्तक में, उस पुस्तक में मुख्य रूप से हनफी संप्रदाय की धाराएं ही शामिल हुई थी। इसलिए भारत के शरीयत लॉ का मोटा मोटा मतलब है हनफी संप्रदाय द्वारा शरीयत की गई व्याख्याएं, उन्हीं के बेस पर ये पूरा सिस्टम चलता है। अब ये जो शरीयत वाला लॉ है, ये क्रिमिनल केसेस में भी था एक जमाने में, और सिविल में तो आज तक चल रहा है। अगर मैं आपको केवल संकेत के रूप में बताऊं, आपको ध्यान होगा कि जो शरीयत का क्रिमिनल वाला हिस्सा था, जब अंग्रेजों ने भारत में सत्ता संभाल ली तो उसके बाद भी सहमति यही थी कि जब तक अंग्रेजों के अपने कानून क्रिमिनल मामलों में नहीं आ गए, और वो मामले लगभग 1800 के आसपास से शुरू हुए, उससे पहले तो वो नहीं लेके आए थे, तो मुगल काल में उससे थोड़ा पीछे और मुगल काल के बाद पूरे भारत के लोगों पर जो क्रिमिनल कानून चल रहा था, वो क्रिमिनल कानून चल रहा था शरीयत का। और शरीयत का मोटा मोटा मतलब क्या है, हनफी संप्रदाय की जो व्याख्या शरीयत की होती है वो चल रही थी। सिविल मामलों में उसके बाद चेंजेस होने शुरू हुए। अब क्रिमिनल मामलों में केवल आपको हल्का सा संकेत करता हूं कि हनफी संप्रदाय ये मानता है कि जो अपराध है उनमें से कुछ अपराध होते हैं हुदूद, जो ईश्वर के विरुद्ध होते हैं। जैसे हुदूद में एक अपराध होता है जिना। जिना का मतलब है एडल्ट्री। अगर कोई महिला अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के, पुरुष के संपर्क में आती है, इस गुनाह को बोलते हैं जिना। इसी तरह बहुत रोचक बात है कि चोरी और डकैती को, थेफ्ट को, ये लोग जो हनफी संप्रदाय के लोग हैं वो खुदा के विरुद्ध किए गए अपराधों में हुदूद में शामिल करते हैं। और यदि मैं आपको सजाएं बताऊं, हुदूद अपराधों में माफी नहीं होती है, गंभीर सजा होती है। जिना की सजा आमतौर पर होती है पत्थर मार मार के किसी की हत्या कर देना। चोरी की सजा होती है हाथ काट देना, अगर गंभीर है तो बाह काट देना, वरना हाथ काट देना। उसमें भी सुन्नी और शिया में थोड़ा अंतर है, सुन्नी में थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा है। अगर वो किसी मामले में बाह काट देंगे तो शिया लोग शायद हाथ काटने की बात करेंगे। तो अलग अलग तरह के अपराधों की सजाएं अलग अलग हैं, लेकिन सजाएं ऐसी हैं। और ऐसी सजाएं केवल मुसलमानों में थी ऐसा नहीं है। ये ट्राइबल बैकग्राउंड से सभी धर्म जब निकल रहे थे, उनमें से अधिकांश धर्मों ने ऐसी सजाएं रखी। जैसे हिंदू अगर धर्मशास्त्रों की बात करें तो कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि एक कानून एक जमाने में ये भी था कि यदि किसी शूद्र व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण व्यक्ति की गाय चुरा ली है
तो उस व्यक्ति के दोनों पैर आधे काट दिए जाएंगे। अब ये रेफरेंस कितना सच है हमें नहीं पता, लेकिन इस रेफरेंस को आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। मनुस्मृति जब अंग्रेजों ने अनुवाद करवाया तो मनुस्मृति की उनको सैकड़ों कॉपीज मिली, उनमें से कौन सी मनुस्मृति ऑथेंटिक है नहीं पता है। तो विलियम जोन्स ने अपनी समझ से जो मनुस्मृति इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाई उसे कई लोगों ने बेस बनाया। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी इस क्लास का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी धर्म के समर्थन या किसी धर्म के विरोध में आपके मन में जहर भर दूं या आपके मन में ललकार पैदा कर दूं कि आप इस धर्म को खत्म कर दो या उस धर्म को बचा लो। ये सब नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इन मुद्दों को ठीक से समझें और हर धर्म इवोल्यूशन के प्रोसेस में अलग अलग पॉइंट पे होता है, इस बात को समझें, बजाय ये सोचने के कि मैं किस धर्म का हूं और मुझे किस धर्म पे हमला कर देना है। ईसाई, ये जो मुसलमानों का कानून है हनफी संप्रदाय का, उसमें हुदूद यानी ईश्वर के विरुद्ध जो अपराध है उनकी सजा बहुत कठोर हुआ करती थी। बाकी जो अपराध थे उन अपराधों में एक होते हैं कीसा, बोलते हैं कीसाज, ये होते हैं दो मनुष्यों के आपस के जो अपराध हैं, जैसे हिंसा हो गई। तो मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा भी था कि उन अपराधों को सामान्यतः व्यक्ति और परिवारों के आपसी अपराध के रूप में देखते हैं। जो पीड़ित पक्ष है उसके पुरुष दूसरे एक्यूज को यानी अभियुक्त को माफ करने का अधिकार रखते हैं, ये सिस्टम वहां चलता है। और जो अपराध ना इसमें आते हैं ना उसमें आते हैं उनको वो लोग ताजिर कहते हैं। ताजिर का मतलब अन्य अपराध जो न खुदा के विरुद्ध है न दो व्यक्तियों के बीच में है, अन्य है। जैसे किसी ने मान लीजिए कि अपहरण करने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो पाया, डकैती करने की कोशिश की किंतु सफल नहीं हो पाया, या किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे दी, ये सब है जो इन दोनों की लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उसको हम